दो वरदान देता हूं। पहला, संसार की हर वस्तु में तुझे अतृप्ति मिलेगी ताकि तुझे कभी लगे कि पूर्णता मुझ में ही है। दूसरा, मैं हर जीव के जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बांट दूंगा ताकि तू हर आह में मेरा स्मरण करे। पर हम क्या करते हैं? हम उस दुख को दुख नहीं अपशकुन समझ लेते हैं और भागते हैं ज्योतिषियों के पास, मनोचिकित्सकों के पास, रिश्तेदारों के पास, जहां बस कुछ पल का मानसिक मरहम मिलता है, पर आत्मा फिर भी जलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख कोई शाप नहीं है, वह प्रसाद है, मेरा बुलावा है, वह मेरा प्रेम है जो तुम्हें वापस मेरी ओर खींच रहा है। जो लोग इस संसार में दुख से भागते हैं वे 84 लाख योनियों में उलझ जाते हैं, और जो लोग उसी दुख को एक मंत्र मानकर जीते हैं वे मोक्ष के द्वार तक पहुंचते हैं। जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख देता है वह होता है गलत व्यक्ति पर विश्वास और सही रास्ते पर देर से चलना। जब हम ईश्वर से अलग होते हैं तब दुख जन्म लेता है, और जब हम दुख को ईश्वर की पुकार समझ लेते हैं तब जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में किसी को भी सब कुछ नहीं मिला, और जिसने सब कुछ पाया वह भीतर से सबसे अधिक खोखला निकला। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे मुखौटे चेहरे बन जाते हैं और रिश्ते केवल लेन देन की भाषा बोलने लगते हैं। अरे तू तो इंसान है, मगर तेरे भीतर की इंसानियत कब की सो चुकी है, क्योंकि अब दरवाजे रिश्तों के नहीं पैसों के खुलते हैं। और तू सोचता है कि पैसा तेरी रक्षा करेगा। जब तेरे ही कर्म तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे तब तू किसके आगे गिड़गिड़ाएगा? भूल मत, इस कलयुग में चापलूसी, झूठ और दिखावा सबसे बड़े गुण बन चुके हैं, और सत्य, विनम्रता, श्रद्धा कमजोरियों की गिनती में डाले जाते हैं। श्री कृष्ण फिर चेताते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह वो कर्ज है जो ब्याज सहित लौटता है। तू क्यों घबरा रहा है? तेरे पास अगर दर्द है तो ईश्वर ने उसकी दवा भी तुझ में ही रखी है, बस तूने उसे ढूंढा नहीं। मन ही है जो तुझे जीत दिला सकता है, या तुझे हराकर तेरे ही भीतर तेरी ही परछाई से डरवा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन जीत लिया तो संसार जीत गया, और अगर मन ही हार गया तो फिर क्या धन, क्या संबंध, क्या समाज। आज लोग सबसे ज्यादा डरते हैं अपनी ही सच्चाई से, क्योंकि झूठ बोलने से ज्यादा उसे जीना आसान हो गया है। 5 चीजें जो छोड़ दे तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से अधिक अपेक्षा, अतीत की आदत, खुद को तुच्छ समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। तू बदलना सीख या समय तुझे बदल देगा, और तब वह बदलाव आंसुओं में भी नहीं रुकेगा। याद रख, बुरे लोग उपदेश से नहीं सुधरते, अगर होते तो श्री कृष्ण को बांसुरी नहीं शंख बजाना पड़ता। यह कलयुग है, यहां पैसा पाप को भी पुण्य साबित कर देता है। अगर तू अब भी सोचता है कि केवल अच्छी नीयत से लोग समझ लेंगे तो फिर सुन, यहां दिखावा बिकता है और सच्चाई रोती है। फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं, तू सच्चा रह, क्योंकि जो तेरे पास लौटेगा वो तेरे कर्मों का उत्तर होगा, ना कि लोगों की राय का परिणाम। जब तू यह सोचना छोड़ देगा कि लोग क्या कहेंगे, तभी तू वह बन पाएगा जो तेरे लिए ईश्वर ने सोचा है। असली धनवान वह नहीं जिसके पास तिजोरी है, बल्कि वह है जिसकी वाणी मीठी है, जिसकी दृष्टि साफ है और जिसकी आत्मा निर्दोष है। वो जिंदगी क्या जो सिर्फ कट जाए, वो सुबह क्या जो लक्ष्य के बिना बीत जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बंसी में छेद होते हुए भी वो मधुर ध्वनि देती है, वैसे ही मन में पीड़ा होते हुए भी जीवन मधुर हो सकता है यदि समर्पण हो तो। लोग आपकी भावनाओं को तब तक नहीं समझते जब तक आप उन्हें छोड़ नहीं देते, और आप खुद को तब तक नहीं पहचानते जब तक कोई आपको तोड़ न दे। मगर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। रिश्ते जब पैसे से मापे जाने लगे तो समझ लो, दुनिया ने इंसान को नहीं, इंसान ने दुनिया को खो दिया है। और तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होता, बल्कि हम खुद को ठीक करना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कभी भी निरर्थक नहीं होता, क्योंकि अक्सर वो दर्द जो तुम्हारी जुबान छीन ले वही तुम्हारे भीतर आत्मा की गहराई बढ़ा देता है। जिंदगी सस्ती है,
पर समझ बहुत महंगी, क्योंकि जिन्हें तुम दोस्त समझते हो वही अक्सर खंजर लिए खड़े मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बोझ उठाने का साहस रखता है समय उसी को जिम्मेदारी देता है। लेकिन तुम्हें समझने वाला हर कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एहसास हो और लोग शब्दों से आगे सोच ही नहीं पाते। कभी कभी कुछ टूटता नहीं बल्कि तुम्हें जगाता है, जैसे धोखा जो भरोसा नहीं अनुभव बन जाता है। तुम जो हो वही रहो, क्योंकि इस दुनिया में लोग नखलिस्तान की तलाश में सच्चे इंसान खो देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जीवन में सिर्फ वही सुंदर नहीं होता जो दिखता है, सुंदर वो होता है जो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। लोग तुम्हारी औकात पर हंसेंगे, पर तुम्हारा चरित्र ही दुआओं में जगह बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दुनिया का सबसे बड़ा अकेलापन तब महसूस होता है जब हमारे चारों ओर भीड़ हो पर कोई अपना ना हो। भीड़ में होना जरूरी नहीं, किसी एक की बांह थामना ज्यादा कीमती होता है। जब हालात तुम्हें झुकने पर मजबूर करें, उस वक्त याद रखना, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, युद्ध से भागो मत। कभी कभी दिल का रिश्ता इतना गहरा होता है कि खल उन्हीं के जाने से होता है जो कभी बिना कहे सब समझते थे। लेकिन यह कलयुग है जहां रिश्ते मतलब से बनते हैं और मतलब खत्म तो रिश्ता खत्म। पर इंसान को वहीं मजबूत होना है जहां सबसे ज्यादा तोड़ा गया हो। जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे शांत नजर आता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा होता। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे सब कुछ मिल जाए वो सुखी नहीं होता। सुखी वही होता है जिसने कुछ खोकर जीना सीख लिया हो। और जब इंसान की आंखों से चमक चली जाए तब समझो दुनिया की पहचान शुरू हो गई है। अपनी मेहनत को हथियार बनाओ, क्योंकि किस्मत इतनी ताकतवर नहीं होती कि हर बार तुम्हारे सपनों को गिरा सके। छोटी बातें दिल में रखो, पर रिश्ते मत खो, क्योंकि जब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ इंसान ही रह जाते हैं, बातें नहीं। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन गलत इंसानों को दिल देना सबसे बड़ी भूल होती है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वही सबसे पहले तुम्हें पराया कर देते हैं। पैसा अगर इज्जत खरीद सकता तो पत्थरों पर सिर झुकाने की परंपरा न होती, लेकिन अमीरी तो मन की होती है, उसे तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारी आंखें झूठ बोलना नहीं जानती, चाहे लोग तुम्हें कितना भी समझने से इनकार कर दें। और याद रखो, जिस दिन तुमने मुस्कुराकर अपने दर्द को गले लगा लिया, उसी दिन तुम हारना बंद कर चुके हो। अगर तुम्हें टाला जाए तो इंतजार मत करो, क्योंकि जहां तुम्हें इज्जत नहीं मिलती वहां रुकना आत्मा का अपमान होता है। लोग कहते हैं दिखने वाले सुंदर लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन जो मन के सुंदर होते हैं उनकी पहचान ईश्वर भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार बुराई को जीतते देखना तुम्हें थकाएगा, लेकिन जो भीतर से सच्चा है उसका हर हार भी एक नई चेतना का संकेत है। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारी आंखें भी जवाब देने लगे तो समझो तुम बहुत कुछ सह चुके हो। अब वक्त है खुद को उस मुकाम पर ले जाने का जहां तुम्हारी इज्जत पैसों से नहीं, तुम्हारे चरित्र और चुप्पी से मापी जाए। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और परसों शायद कहीं और का होगा, तो तुम रोते क्यों हो? क्योंकि तुम उस चीज से जुड़ गए हो जो स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके स्वामी हो। यह तो बस 5 तत्वों से बना एक अस्थाई आभास है। और आत्मा, वह तो कभी नहीं मरती, कभी नहीं टूटती, बस देखती है और प्रतीक्षा करती है। लेकिन तुम प्रतीक्षा नहीं करते, तुम विचलित होते हो, क्योंकि तुम परिवर्तन से डरते हो, जबकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह वही प्रकृति है जो बनाती भी है और मिटाती भी। तुम जिस क्षण से मोह रखते हो वही तुम्हारे दुख का बीज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, यह तो बस इंद्रियों और वस्तुओं का अस्थाई मिलन है। पर आत्मा, वह तो निर्लेप है। फिर तुम क्यों उलझते हो उस शरीर में जो हर काल में बदलता रहता है? क्या तुम नहीं जानते कि मृत्यु एक नया जन्म है? लोग कहते हैं कर्म करो
और फल की चिंता मत करो। लेकिन तुम क्या करते हो? कर्म करते समय ही फल की कल्पना में खो जाते हो और इसी कारण तुम्हारा समर्पण अधूरा रह जाता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन से कर्म करो, क्योंकि कर्म का फल आत्मा के ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं। बुद्धिमान क्या करते हैं? वे अपनी चेतना को एकाग्र करते हैं और आसक्ति को त्याग देते हैं। वे जानते हैं कि ज्ञान और क्रिया दो नहीं, एक ही है। लेकिन मूर्ख कौन है जो प्रेम को व्यर्थ समझता है, जबकि यही प्रेम तो इस ब्रह्मांड की पहली धड़कन है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के दास हैं, वह स्वयं को कभी नई आकृति नहीं दे सकता। गति केवल चरणों से नहीं मिलती, प्रगति आचरण से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम और ना ही ये राजा, और भविष्य में भी हम रहेंगे, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। तुम सोचते हो कि यह जीवन तुम्हारा है, पर जब कुछ खोता है तो तुम व्यथित क्यों होते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया, और जो कुछ दिया यहीं तो छोड़ जाना है। तो डर किस बात का है, मरण का या मोह का? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जब तुम मुझे समर्पित हो जाते हो, तब तुम हर भय, शोक और चिंता से मुक्त हो जाते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि हम वही हैं जो हम सोचते हैं। लोग कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदा होते हुए भी हर दिन तुम्हें मारते हैं और फिर पूछते हैं, अब तुम क्या करते हो? मैं क्या करूं? पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। जब मन खाली होता है, तब खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। लोगों से गलत समझा जाना अच्छा है, क्योंकि सही समझे जाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ता है, और अपने वो होते हैं जो तुम्हें किसी और के सामने झुकने ही नहीं देते। लोग कहते हैं पैसा बचाओ, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों से जुड़ो, बुरा वक्त आएगा ही नहीं। रिश्ते, समय और इज्जत, ये तीन चीजें कभी भी भीख में नहीं मिलती। इन्हें अर्जित करना पड़ता है, और इनकी कीमत वही जानता है जो इन्हें खो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से भूखा रह जाना बेहतर है, क्योंकि भूख आत्मा को नहीं खाती, पर बेशर्मी आत्मा को सड़ा देती है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी एक जैसे हैं, देर से आए आंसू की तरह, जो अब किसी घाव को नहीं धो सकते। जो लोग कहते हैं मंजिल चाहिए, उन्हें समझाओ कि रास्ता गलत हुआ तो मंजिल भी धोखा बन जाती है। हम तो बस सही रास्ते की परवाह करते हैं, क्योंकि हमारी सोच की सीमा किसी लिमिटेड कंपनी जैसी है। हमारी सीमाएं हमें बड़ा बनाती है। इच्छाओं में कमी ही सुख की चाबी है। वह जो विष की तरह आरंभ हो पर अंत में अमृत बन जाए, वही तो सत्य का स्वाद होता है। जब आप लिखते हैं तब पता चलता है कि आपके भीतर कितना जहर और कितनी मोहब्बत अब भी सांस ले रही है। वक्त सभी का होता है, पर कोई जीते जी मिट जाता है और कोई मरकर यादों में अमर हो जाता है। लोग कहते हैं मुस्कुराओ, पर कैसे समझाएं कि कुछ मुस्कानें आंसुओं की बंदिश होती हैं। मेरी मेहनत मेरी आत्मा की आवाज है, मेरी उम्मीद मेरी अंतिम सांस है, और मेरा इरादा अपने भीतर की आग को बुझने न देना है। मन को नियंत्रित कर लो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और वही तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है, बस घिसते रहो, चमक खुद ब खुद आ जाएगी। कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह दुख बेच नहीं सकता और न ही शांति खरीद सकता है। शांति वो दौलत है जो हृदय की गहराइयों में पैदा होती है, बाजार में नहीं। सच्चा प्रेम करना जितना सरल है, उस प्रेम से दूर चले जाना उतना ही असंभव। दिल के जख्म मत दिखाओ दुनिया को, क्योंकि यहां हर कोई हथेली पर नमक लिए फिरता है। किसी के जज्बातों से खेलना कभी सीखा ही नहीं। शायद इसलिए मेरे किरदार में कमियां होंगी, पर फरेब नहीं होगा। जो समय पर बांसुरी सुनते, वे शायद युद्ध टाल सकते थे, मगर यह कलयुग है। यहां समझाने से पहले अपमान होता है। धीरे धीरे जलना दुख की पहचान है, मगर कभी कभी एक बार में जल जाना जिंदगी को नया अर्थ देता है। कड़वे लोग अक्सर वही होते हैं जो सबसे सच्चे होते हैं। मीठे शब्दों में जहर छुपा हो, यह आम बात है।
भावनाओं की गहराई को समझने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। बाकी सब सहानुभूति के नाम पर तमाशा देखने आए हैं। गिरगिटों की तरह रंग बदलने वाले लोग भरोसे के काबिल नहीं होते, क्योंकि विश्वास एक बार टूटे तो कोई भी रिश्ता सांस नहीं लेता। दुख और सुख के संवाद में सबसे बड़ी सीख छुपी है। दुख अपनों की याद दिलाता है और सुख अपनों को भुला देता है। अगर किसी को कुछ देना है तो सबसे सुंदर उपहार है उसकी भावना को समझना और उसे सम्मान देना। चेहरे पर साबुन लगाना आसान है, मगर दिल की गंदगी को साफ करने के लिए आत्मा पर मंथन करना पड़ता है। आज रिश्तों से बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले संकेत तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। और जिस दिन इंसान ने अहंकार छोड़ दिया, उसी दिन उसे आत्मा के दर्शन होंगे। झूठ बोलने के लिए मंच बनाना पड़ता है, लेकिन सच हर जगह निर्वस्त्र खड़ा भी पूर्ण होता है। कर्म की गति को कोई नहीं रोक सकता, न समय, न शक्ति, न ही छल। जैसा किया है वैसा ही मिलेगा, यही जीवन का लेखा जोखा है। यह जमाना नकाबों का है, जहां तारीफें भी आरोप की तरह दी जाती हैं और चुप्पियां भी सजा की तरह काटी जाती हैं। अच्छे लोग अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी हार भी है और सबसे ऊंची जीत भी। इससे पहले कि दुनिया तुम्हारी पहचान को अनदेखा करे, तुम अपनी पहचान को इतना मजबूत बना दो कि कोई तुम्हें अनदेखा न कर सके। झूठ को अगर धीमे भी कहा जाए, सब सुनते हैं, लेकिन जब कोई सत्य बोलता है तब दुनिया बाहरी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो सबसे अधिक मुस्कुराता है उसी ने सबसे अधिक आंसू छुपाए होते हैं। हर रिश्ता खत्म करने के लिए नहीं होता, कभी कभी उसे समझने की जरूरत होती है और कभी कभी उसे बस चुप रहकर बचाया जाता है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने आंसुओं से संवाद कर लेता है, वह दुनिया की सबसे कठिन भाषाएं भी चुपचाप समझ लेता है। इंसान अकेला नहीं होता जब वह अकेला होता है, वह तब अकेला होता है जब उसके साथ सब होते हुए भी कोई समझने वाला नहीं होता। भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए और प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता। जिंदगी हमें रोज कोई न कोई इम्तिहान देती है, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब आपके पास अपनी तकलीफ बांटने वाला कोई ना हो। तकलीफ देने में तो सबको आनंद आता है, लेकिन जब वही तकलीफ खुद पर आती है तब इंसान को पता चलता है कि दर्द कैसा होता है। गलतियां होती हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके दर्द को देखकर भी वही गलती बार बार करता है तो वह इंसान नहीं, परछाई भी नहीं है। रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी माफी नहीं, मौन ज्यादा ताकतवर होता है। जिसे रोकर चुप हो जाना आता है वह दुनिया का सबसे मजबूत इंसान होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है उसे अब किसी भी मौसम से डर नहीं लगता। अब उसे गर्मी भी नहीं जलाती और ठंड भी नहीं ठिठुराती। जब दर्द शब्दों से बाहर निकलने लगे तो समझो तुम्हारी आत्मा बोल रही है। क्रोध तब तक बुरा नहीं जब तक वह अन्याय के विरुद्ध उठाया गया हो, लेकिन जो क्रोध प्रेम को नष्ट कर दे वह केवल एक छाया बनकर लौटता है। जिंदगी आसान तब होती है जब हम अपने दर्द को दूसरों के समझने की उम्मीद छोड़ देते हैं। कभी कभी किसी को मनाना चाहिए और कभी कभी खुद मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अहम से नहीं एहसास से चलते हैं। जो लोग दूसरों से उम्मीदें रखते हैं वही सबसे अधिक टूटते हैं, और जो दूसरों को खुद से ज्यादा समझते हैं वही सबसे ज्यादा खो जाते हैं। दुनिया कहती है झुको, पर आत्मा कहती है मत झुको जब तक सच्चाई साथ है। घमंड में उठे सिर से कुछ नहीं मिलता, पर जो इंसान सिर झुकाकर चलता है वह एक दिन उस शांति तक पहुंचता है जिसे पैसा कभी नहीं खरीद सकता। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से पहले अपनी आत्मा की नजरों में सच्चा बनो। अकेलेपन से मत डरिए, क्योंकि जब सब छूट जाते हैं तब ईश्वर भी साथ बैठने लगता है। कभी कभी हम उस सुकून की तलाश में रहते हैं जो हमारी ही बेचैनी में छुपा होता है। शराब बेचने वाले को गली गली घूमने की जरूरत नहीं होती, लेकिन दूध बेचने वाले को रोज हर मोड़ पर जाकर अपनी सादगी बेचनी पड़ती है। और यही फर्क है। बुराई की मांग और अच्छाई की पहचान में। खुद को इतना कठोर मत बनाइए कि आप में रिश्तों की नमी ही ना बची हो, क्योंकि तन्हाई का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि यह है कि आप किसी रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पीठ मजबूत होनी चाहिए,
क्योंकि धोखा और तारीफ दोनों ही पीछे से मिलते हैं। माफी मांगना एक शब्द नहीं, एक भावना है, और दिल तोड़ने की आवाज बाहर नहीं आती, वह भीतर की चुप्पियों में गूंजती है। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, बल्कि नाराजगी मनाने वाला कोई नहीं बचता। रिश्तों में अब वो रिवाज नहीं रहा कि रूठो तो मनाएं, लोग अब बस रिश्ता ही बदल देते हैं। प्यार बिकता नहीं, पर इंसान खुद को अपने स्वार्थ के लिए अक्सर बेच देता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है, और दिल की दौलत जब भी खर्च होती है उसकी आवाज नहीं आती, पर इंसान खाली जरूर हो जाता है। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब हैं, एक को दिल चाहिए, दूसरी को धड़कन। जो झुकता है वही टूटता भी है, मगर ध्यान रखना, झुकना हमेशा उतना ही जितना आत्मसम्मान की छाया में आता हो, नहीं तो लोग उसे आदत बना लेते हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा वही लोग तोड़ते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। खुश रहना तब शुरू होता है जब आप इस सोच से आजाद हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, और जब तक आप अपने ही बारे में बुरा सोचते रहेंगे तब तक दूसरों की सोच आपकी कैद बनी रहेगी। सच्चाई की कीमत अब सुंदरता से कम है, और भावनाओं की अहमियत अब चेहरे की बनावट से कम। जो रिश्ते सच्चे थे अब वे सिर्फ तस्वीरों में हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी रिश्तों में इतनी चुप्पी घुल जाती है कि संवाद शब्दों से नहीं, सिसकियों से होता है। अकेले रहना इतना मुश्किल नहीं जितना किसी से जुड़े रहकर अकेलापन महसूस करना होता है। दिल की दौलत पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यह दौलत जब खर्च होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जिसने इसे लुटाया होता है। भरोसा, सम्मान और प्रेम, यही 3 धरोहरें हैं जो एक रिश्ते की नींव रखती हैं। दुनिया चाहती है कि आप वही करें जो वह कहे, पर जब आप वही करते हैं जो दिल कहता है, तब आपकी आत्मा मुस्कुराती है। रिश्ते तब सुंदर लगते हैं जब उन्हें दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए जिया जाए। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही हमें जीने की वजह देती हैं, वरना पूरी चीजें अक्सर खाली कर देती हैं। उन्हीं पगडंडियों पर बार बार चलना समाधान नहीं होता। कभी कभी रास्ता नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। जो लोग हमेशा आपके साथ रहे उन्हें आप भूल गए, क्योंकि अंधा जब रोशनी में आता है तो सबसे पहले छड़ी फेंकता है, वही छड़ी जो उसका सहारा थी। यही इंसान का स्वभाव है, उपयोग होते ही उपेक्षा शुरू हो जाती है। कुछ रिश्ते मतलब से शुरू होते हैं और मतलब पूरा होते ही खत्म हो जाते हैं। सच्चा रिश्ता वही है जो स्वार्थ से नहीं, समर्पण से जिया जाए। लोग पूछते हैं, तू क्या करता है? मैं कहता हूं, अब मोहब्बत नहीं, बस हर रोज मरता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। कभी खुद को बदलो, कभी खामोशी को समझो। जिन लोगों को दर्द का एहसास नहीं, वे सलाहकार बन जाते हैं, और जो वाकई में दर्द में होते हैं वे चुपचाप मुस्कुराते हैं, क्योंकि आंसुओं की कहानी हर कोई नहीं समझता। डिग्रियां कितनी भी हों, अगर आप अपनों का दर्द नहीं समझ सकते तो आप अभी भी अनपढ़ ही हो। इंसान भगवान से भीख मांगता है और फिर उसी को दान देता है, यही उसका घमंड है। झूठ तो धीरे से भी बोल दो, सब सुन लेंगे, पर सच चिल्लाकर भी कहा जाए तो लोग चुप रह जाते हैं। अफवाह बिना मेहनत के उड़ती है, पर सच्चाई को उड़ने के लिए पंख नहीं, हिम्मत चाहिए। हर वह बात जो दिल को तोड़ती है वह जुबां पर नहीं आती। लोग गलती करते हैं और माफी भी मांगते हैं, पर कुछ रिश्तों में देर हो जाती है। सच्ची कद्र तो तब होती है जब हम इस दुनिया में नहीं रहते। इंसान वही है जो तकलीफ दे और फिर वो तकलीफ खुद भी बर्दाश्त कर सके। लेकिन लोग आजकल सिर्फ देना जानते हैं, सहना नहीं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कभी किसी को नजरअंदाज करने से पहले सोचो, वो कभी तुम्हारा साया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम कर्म में आनंद ढूंढ लोगे उस दिन दुख भी तुम्हारा सहायक बन जाएगा। मूर्खों की वाहवाही से बेहतर है बुद्धिमानों की फटकार, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हारे भीतर का अंधकार दूर करे। जो आसक्ति से कर्म करता है वह बंधता है, और जो समर्पण से करता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। कामनाओं से दुख जन्म लेता है, और दुख से फिर मोह से अंधकार। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यही है
कि वह दूसरों की गलतियां गिनता है पर अपनी अनदेखी करता है, और यही कारण है कि वह खुद को खो देता है उस दुनिया में जो दिखावे से चलती है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उनके पास नींद होती है, जिनके पास बहुत कुछ होता है उनके पास